हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैफ मनियार। स्वागत है आप सभी का स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम को पूरा कंप्लीटली खत्म कर देंगे। लास्ट प्रैक्टिस सेट जो अपना बचा है 2.2 उसको आज हम लोग देखते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस को भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है अपोलोनियस थ्योरम। जैसे इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने बहुत सारे थ्योरम देखे थे, 2-3 थ्योरम देखा था और पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी देखा था। उसी तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है अपोलोनियस थ्योरम। अगर जो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है देखते हैं हम लोग। अगर जो किसी भी ट्रायंगल में, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसका नाम मैंने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्रायंगल था, इसका नाम मैंने मान लिया पी क्यू आर। अब अगर जो इस पे एक मीडियन खींचा जाए, क्यू आर पे एक मीडियन खींचा जाए अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब पी से, ठीक है, और जो वो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं इसको मान लेता हूं एम, इसको मैंने मान लिया एम। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए मीडियन क्या होता है। मीडियन एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसपे कि वो अगर जो इंटरसेक्ट किया तो उस पूरे लाइन को दो भाग में डिवाइड कर देगा। अगर जो ये मीडियन है पी एम, अगर जो मीडियन है तो क्यू एम और एम आर आपस में सेम होंगे। सबसे पहले ये चीज समझ में आएगा, अगर जो किसी ट्रायंगल में एक मीडियन खींचा जाए तो जो मीडियन होता है इंटरसेक्टिंग वाले लाइन को, जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करता है वो उसको अलग अलग दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। यहां पे ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, नॉन डिवाइडिंग साइड, जो नॉन डिवाइडिंग साइड है कौन से है, ये है और एक ये है, उनका जो स्क्वायर का सम है, उनके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, वो बराबर होगा ट्वाइस द सेगमेंट ऑफ क्यूएम, ट्वाइस द सेगमेंट ऑफ क्यूएम स्क्वायर प्लस ट्वाइस द सेगमेंट ऑफ मीडियन, ट्वाइस द सेगमेंट ऑफ पी एम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या कहता है, ऐसे आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर जो किसी एक ट्रायंगल में एक मीडियन खींचा जाए, जो रिमेनिंग दो साइड जो इंटरसेक्ट नहीं हुए हैं, जैसे कि ये आपस में मतलब कहीं भी इनका इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इसका क्या है, इंटरसेक्शन हो गया है। जो नॉन इंटरसेक्टिंग साइड है उनके स्क्वायर का सम अप जो होता है किसके बराबर होगा, इन दोनों में से किसी भी एक साइड का, क्योंकि अगर जो मैं क्यूएम लिखूंगा तो सिंपल सी बात है एम आर भी उसके सेम है, तो कोई भी एक साइड का ट्वाइस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द सम ऑफ मीडियन का स्क्वायर, ट्वाइस द सम ऑफ मीडियन का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है। यहां से अपोलोनियस थ्योरम का कहने का मतलब यही कि किसी भी ट्रायंगल में अगर जो एक लाइन मीडियन हो किसी भी एक सेगमेंट पे, तो जो नॉन डिवाइडिंग साइड है, मतलब जिसमें कोई भी मतलब जिसमें कोई डिवाइड नहीं है, इनके स्क्वायर का जो सम अप है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दिस साइड एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस यही अपोलोनियस थ्योरम है। इतना अगर जो आपको पता रहेगा तो आप फटाक से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको इस तरीके से बताया, क्योंकि देखो अब जरूरी नहीं है कोई भी ट्रायंगल पी क्यू आर ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि जो आपस में दो साइड जो इंटरसेक्ट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये दोनों साइड पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है मीडियन का, मतलब ऐसे दो साइड ट्रायंगल के जिसपे मीडियन का इंटरसेक्शन ना हो। ये दोनों साइड है, उनका जो स्क्वायर का सम होगा, उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस द लेंथ ऑफ मीडियन, ट्वाइस द लेंथ ऑफ मीडियन के स्क्वायर के बराबर, प्लस इन दोनों में से कोई भी एक लेंथ जो होगा, क्योंकि वो क्या है, मीडियन है, मतलब इक्वली डिवाइड किया होगा, उनके ट्वाइस के स्क्वायर के बराबर होगा। बस यही आपका अपोलोनियस थ्योरम। इसको हम लोग रफ करते हैं, इजी क्वेश्चन दिया, देखते क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आप पी क्यू के फॉर्म में इसको नहीं याद रखोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ट्रायंगल आपका हमेशा पी क्यू के फॉर्म में ही दिया होगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, चलो एक ट्रायंगल बना देता हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, और दिया हुआ यहां पे कि पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का जो पॉइंट एस है ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर जो मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एक मीडियन होगा और इनको क्या करेगा, इक्वली ये डिवाइड कर देगा। और यहां पे कुछ मेजरमेंट दिया है, इफ पी क्यू इज 11, पी क्यू आपको 11 दिया है, ये कितना हो गया 11, और आपको दिया है कि पी आर जो है 17 है, पी आर जो है वो 17 है, और भी आपको एक चीज दिया हुआ है, जो पी एस है, पी एस जो मीडियन है आपका वो है 13, पी एस आपका कितना है 13 है। आपको फाइंड आउट करना है ये पूरा लेंथ, क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरा लेंथ। देखो अगर जो मुझे एक छोटा वाला मिल गया ये साइड, तो ये भी उतना ही होगा, तो ये पूरा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मुझे एक्स मिल गया, ये एक्स तो ये भी एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एक्स। उसी तरीके से अगर जो मुझे एक ये सेगमेंट मिल जाए तो ये पूरा भी मुझे मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया अपोलोनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जो किसी भी एक ट्रायंगल में एक मीडियन हो, तो जो दो साइड ऐसे होते हैं जिसपे मीडियन टच ना हो, उनके जो स्क्वायर का सम अप होता है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एनी सेगमेंट ऑफ दिस डिवाइडिंग साइड, ना जो डिवाइड हुआ है इनके ट्वाइस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होता है। इसको सॉल्व करते हैं, आपको आंसर मिलेगा, टेंशन मत लो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन
सबसे पहले आप बताओगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप क्या बताओगे, पी एस इज मीडियन, ये क्या है, मीडियन है, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बताया है जो दो साइड जिसपे की मीडियन ना हो उनका स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, एक मिनट, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द मीडियन का स्क्वायर, ट्वाइस मीडियन मतलब पी एस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द एनी लेंथ, इन दोनों में से कोई भी एक लेंथ, चलो मैं क्यू आर ले लेता हूं, सॉरी क्यू एस ले लेता हूं, ट्वाइस द क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से जरा देखो मुझे पी क्यू कितना दिया, पी क्यू 11 दिया, 11 का स्क्वायर प्लस वो कितना दिया 17, मतलब 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस दी पी एस मुझे 13 दिया है, सो 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से अगर जो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्यू एस की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे मिलेगी जरा देखते हैं। अगर जो मैं आपसे पूछूं 11 का स्क्वायर तो आप सभी को पता होगा 121, और 17 का स्क्वायर पूछूंगा तो ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू, अच्छा 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 169 प्लस ट्वाइस दी क्यू एस, यही चीज अपने को फाइंड आउट करना है। सो ये इनको अगर जो मैं प्लस करूंगा तो याद आएगा 410 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा जरा देखो, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, फिर प्लस ट्वाइस दी क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। ये यहां प्लस में आ जाके माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां प्लस में तो यहां के माइनस, तो 410 में से 338 जाएगा तो कितना बचेगा, जरा फटाक से सॉल्व करो, फटाक से सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, कुछ नहीं, यहां 0 कैरी आएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। उसी तरीके से यहां पे एक कैरी दे चुका है तो 3 बचा है, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, इज इक्वल टू ट्वाइस द क्यू एस स्क्वायर। सो यहां से अब आई होप आप क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, कैसे होगा देखो, ये इससे मल्टीप्लाई में यहां जाके डिवाइड करेगा, अगर जो यहां जाके डिवाइड करेगा तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा। तो मुझे यहां से जो क्यू एस स्क्वायर जो है वो 72/2 मिल जाएगा, ठीक है। सो 72/2 क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये देखो एक स्क्वायर में एक नॉर्मल है तो दोनों को क्या करेंगे रूट में लेके जाएंगे, और आपको पता है 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6, तो यहां से मुझे क्यू एस की वैल्यू कितनी मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब देखो अगर जो वहां पे एक मिनट यूनिट दिया कि नहीं यूनिट नहीं दिया तो कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब मुझे क्यू एस की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सी बात है ये अगर जो मीडियन है तो ये आपस में क्या होंगे सेम होंगे, वो आपस में क्या होंगे सेम होंगे। तो सॉल्व करते हैं, जो क्यू आर है वो इज इक्वल टू किसके होगा क्यू एस प्लस एस आर के बराबर होगा। सो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा क्यू एस प्लस क्यू एस लिख सकता हूं क्या इसको, क्योंकि आपको पता है सिंस जो क्यू एस है वो इज इक्वल टू है एस आर के, तो अगर जो दोनों बराबर है तो दोनों को वही लिख सकता हूं क्या, तो क्यू आर जो हो जाएगा आपका वो इज इक्वल टू क्यू एस प्लस क्यू एस। सो सिंपल सी बात है, जरा देखो क्यू एस कितना मिला है मुझे, क्यू एस मुझे मिला 6 प्लस 6, तो यहां से मुझे क्यू आर जो है वो मिल जाएगा 12, तो यहां से मुझे क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इजी क्वेश्चन है एकदम, इसी तरीके से क्वेश्चन रहेंगे और बोर्ड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ये बात अभी से आप नोट कर लो, एक क्वेश्चन आना ही आना है अपोलोनियस थ्योरम पे, ठीक है। सो इसको फटाफट कॉपी करो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है, कॉपी करो फटाक से। चलो मैं रफ करता हूं 1 2 3, अगला क्वेश्चन भी ट्रायंगल से रिलेटेड ही रहेगा, अपोलोनियस लगाना है, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन दिया है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, चलो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, और बोला है यहां पे कि सेगमेंट एबी जो है वो 10 दिया हुआ है, सो यहां पे मैं लिख लेता हूं 10, और एसी जो है वो 7 दिया है, चलो इसको मैं लिख लेता हूं 7, और आपको दिया हुआ है बीसी, बीसी जो आपको दिया है वो कितना दिया है, वो आपको दिया है 9, ठीक है। अब आगे पढ़ते क्या लिखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू साइड एबी। अब क्या बोला है कि अगर जो पॉइंट मतलब वर्टेक्स सी से एक मीडियन खींचा जाए किस पे एबी पे, तो बताओ उसका सेगमेंट कितना होगा। सो चलो इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है, एक मिनट में मीडियन बना लेता हूं, ये मैंने मान लिया ये मीडियन है, ठीक है। और मैं यहां पे कोई पॉइंट सपोज कर लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं ओ, ठीक है, मैंने क्या ले लिया ओ। अब सिंपल सी बात है, अगर जो ये मीडियन है मतलब पूरे साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा। मीडियन क्या होता है, कोई ऐसा सेगमेंट जो जिस सेगमेंट में बाइसेक्ट करे उन दोनों को मतलब इक्वली डिवाइड कर दे। सो अब यहां से एक बात बताओ, अगर जो ये टोटल 10 था तो हाफ हाफ कितना बचेगा 5 और 5। अब आपको इस मीडियन का लेंथ फाइंड आउट करना है, इस मीडियन का क्या करना है लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखते कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लोग, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
क्या नाम है, ए बी सी ना, ए बी सी। फिर क्या लिखेंगे, ओसी इज मीडियन, ओसी क्या है, मीडियन है। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने बोला था जो दो नॉन इंटरसेक्टिंग साइड होते हैं, तो इसमें दो कौन सा नहीं इंटरसेक्ट हुआ, एक ये वाला एक ये वाला, उनका स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, वो किसके बराबर रहता है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ मीडियन। तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ मीडियन क्या है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ मीडियन इज ओसी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस दी एक जो मतलब ये डिवाइडिंग साइड है उनका कोई भी एक, तो कोई भी एक ले लेते, चलो ट्वाइस दी लेंथ ऑफ ए ओ ले लेते, ठीक है, ए ओ का स्क्वायर। तो यहां से अभी आपको वैल्यू दिया हुआ, एसी कितना दिया है, एसी मुझे दिया है 7, सो 7 का स्क्वायर, प्लस बीसी कितना दिया मुझे, बीसी आपको दिया है 9, सो 9 का स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस दी ए ओ कितना दिया है 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम ऑफ ए ओ, एक मिनट ओसी नहीं दिया मुझे ना, तो यहां पे मैं ओसी ही लिखता हूं, ओसी का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस दी ए ओ, तो ए ओ कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक आपको समझा क्या। और यहां पे ये 5 क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये अगर जो मीडियन है मतलब पूरे लेंथ को क्या करेगा, वो इक्वली डिवाइड कर देगा, तो टोटल 10 था तो हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सो यहां पे मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। सो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस दी ओसी स्क्वायर प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 50, ठीक है। अब इतना प्लस माइनस आपको समझना चाहिए। सो इनको मैं ऐड करूंगा, 1 प्लस 9 इज 10 प्लस कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 4 इज 30, सो यहां से कितना आ जाएगा 130 इज इक्वल टू, एक मिनट, 130 इज इक्वल टू ट्वाइस दी ओसी स्क्वायर प्लस 50, ठीक है। सो देखो ये यहां प्लस में आके माइनस, तो 130 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 80 बच जाएगा, ट्वाइस दी ओसी का स्क्वायर। सो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 80 इज इक्वल टू ट्वाइस दी ओसी स्क्वायर। सो यहां मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड, तो बचेगा 40 इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर। अब आप सभी को रूट निकालना आता होगा, रूट किस तरीके से निकालना मैंने आपको सिखाया है, उसको रूट में डाल दो, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो। जैसे देखो यहां पे ओसी इज इक्वल टू रूट 40 हो जाएगा। सो रूट 40 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 इज 40। सो यहां से मैंने आपको बताया था जब दो नंबर कोई कॉमन दिखे तो उसको बाहर लिख लिया दो। सो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट 10, ठीक है। सो इसका आंसर यही है, क्या है 2 रूट 10। सो मुझे मीडियन का वैल्यू क्या मिल गया, 2 रूट 10 मिल गया, ठीक है। सो यहां से आप इस क्वेश्चन को कॉपी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रूफ करना है कुछ और थोड़ा लेंथी है, तो इसको फटाफट कॉपी करो। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो मैं इसको रफ करता हूं, 1 2 3 रफ कर दो, चलो रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। अब जो अपोलोनियस थ्योरम के होते हैं क्वेश्चन, वो लगभग ट्रायंगल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है क्वेश्चन। सो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बस क्या आपको वो फॉर्मूला एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सो आप कभी भी ए बी प्लस बी सी ये सब के टर्म में मत याद रखना। जो मैंने आपको बताया नॉन इंटरसेक्टिंग साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू जो मीडियन एक मतलब मीडियन का लेंथ रहेगा उसके ट्वाइस का स्क्वायर, और जिसको डिवाइड किया उसमें से कोई भी एक छोटा सा साइड उसके ट्वाइस का स्क्वायर, उसके बराबर अपोलोनियस थ्योरम होता है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, एक इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहां पे दिया हुआ है कि इसका मीडियन है, ये क्या है मीडियन है, ठीक है। और नेमिंग इसका है पी क्यू आर टी एस, ठीक है। अब यहां पे गिवन क्या दिया, जरा आप देखो, यहां पे दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये गिवन दिया है। और आपको एक चीज दिया हुआ है कि जो पी एस है वो मीडियन है, वो क्या है मीडियन है। सो देखो यहां से अपने को कंक्लूजन क्या मिलता है, अगर जो ये मीडियन है इस पे, इसका मतलब ये आपस में सेम होंगे। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो क्यू एस है इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। ये चीज होगा कि नहीं, क्योंकि अगर जो ये मीडियन है तो इस पूरे लेंथ को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये पूरा लेंथ जो है क्यू आर है वो क्या मतलब इनका डबल है, इनका डबल है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो क्यू आर है वो इनका डबल है, ठीक है, ऐसे लिख सकते कि नहीं, सिंपल सी बात है। यहां पे क्या लिखा है, जो क्यू आर है ये इनका ट्वाइस है, ये जो है इनका ट्वाइस है, क्योंकि यहां डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई इनका ट्वाइस हो जाएगा। सो ये चीज आपको सिंपल सा समझ रहा होगा कि पूरा लेंथ अगर जो एक्स है, ठीक है, सो ये क्या हो जाएंगे x/2 हो जाएंगे, ठीक है। सो वही चीज मैंने यहां पे लिखा है। अब ये इतना चीज अपने को पता चल गया। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। अपने को प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले अपने को प्रूफ करना है, सबसे पहले अपने को प्रूफ करना है कि जो पी आर स्क्वायर है इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एच टी, एक मिनट, हाँ, एच टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूफ करना है।
और दूसरा आपको जो प्रूफ करना है कुछ इस तरीके से है कि जो PQ का स्क्वायर है इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे माइनस है, QR मल्टीप्लाइड बाय ST, QR मल्टीप्लाइड बाय ST प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। सो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आप एक बार यहां से देखना, उसके बाद घर पे खुद से ट्राई करना। ठीक है, तब आपको धीरे धीरे ये आने लग जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसको आपको खुद से डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं, घर पे करना आपको आने लग जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। सॉल्व से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या दिया है वो चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूं। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की, जो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? PTR क्या है? इन ट्रायंगल PTR। अगर जो मैं ट्रायंगल PTR की बात करूं तो ये कितना है? 90 डिग्री है। सो अगर ये 90 डिग्री है तो क्या है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं यहां पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम तभी लगता है जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ये वाला जो ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस में यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। आप क्या बता दोगे? एंगल PTR इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो चीज आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर जो ये चीज आपको दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर मतलब PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो ये चीज मुझे मिल गया। अब जरा यहां ध्यान से देखना, ये पूरा जो लेंथ है, अगर मैं बोलूं किससे किससे बना था, आप बोलोगे ये TS और TR से बना हुआ है। तो क्या है यहां पे मैं वो चीज लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर के लिए PT स्क्वायर प्लस TR किससे किससे बना है? TS प्लस एक मिनट, TS प्लस SR स्क्वायर, इसी चीज से बना है। अब देखो यहां एक चीज और आपको ध्यान से देखना है, जो आपका ये SR है, SR जो है वो किसके बराबर है? जो आपका SR है वो QR अपॉन 2 के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह पे वो लिख सकता हूं? चलो मैं लिख देता हूं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये चीज मैं लिख सकता हूं कि नहीं? अब इसका होल स्क्वायर निकालो जरा, क्या आता है बताओ? होल स्क्वायर क्या होता है किसी भी चीज का? A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो यहां पे अगर जो ये A है और ये B है तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इज, चलो PT स्क्वायर था पहले इसको लिख लो, प्लस TS स्क्वायर प्लस ट्वाइस दी A क्या है? ये है TS मल्टीप्लाइड बाय B मतलब QR अपॉन 2 प्लस क्या होता है? B स्क्वायर, तो QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मिल जाएगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो क्या बचेगा यहां पे? आपको यहां से दिखाई देगा कि जो PR स्क्वायर है वो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर प्लस TS मल्टीप्लाइड बाय QR प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो, इन दोनों को जरा ध्यान से देखना। हाँ, इस ट्रायंगल में आ जाओ, क्या लिखा है? PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। सो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, अगर जो ये भी ट्रायंगल हम लोग देखेंगे तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर जो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस लगाओगे तो PS स्क्वायर क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। सो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? इनके स्क्वायर प्लस इनके स्क्वायर के बराबर। तो क्या वहां पे यहां पे वही चीज दिया है, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। सो क्या इन दोनों की जगह पे मैं PS लिख सकता हूं कि नहीं? सो मैं क्या लिख देता हूं? PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? PS स्क्वायर प्लस TS मल्टीप्लाइड बाय QR प्लस QR अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यही चीज मुझे प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। अब देखो ये चीज आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कैसे आया, तो यहां पे आगे लिख लो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन PTS। अब ये चीज आगे अगर शॉर्ट लिखे रहोगे तो आपको आगे ध्यान रहेगा कि इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो PS का स्क्वायर है इनके स्क्वायर प्लस इनके स्क्वायर के बराबर होगा। सो ये दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो ये दोनों का स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? इन दोनों के स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया? PS स्क्वायर। सो यहां से ये मुझे प्रूफ मिल गया। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो इसको आप फटाफट कॉपी करो। अगला प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं हम लोग कि ये कैसे होगा। फटाफट इसको कॉपी करो। चलो मैं रफ करता हूं, इसको कॉपी करो फटाफट। ये रीजन आप भूलना मत, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, फिर पता नहीं चलेगा आपको कैसे आया था। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। सो जैसे मैंने बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, अब मैं क्या करता हूं? छोटे वाले ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस लगाता हूं। अब मुझे देखो दूसरा मुझे जो प्रूफ करना है वो PQ है। क्या है? PQ का स्क्वायर, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाता हूं। तो क्या करूंगा?
इन ट्रायंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज आपको गिवन दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर जो किसी भी एक पॉइंट पे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं तो सभी एंगल्स का जो सम अप होगा 180 होगा। सो इसमें दो एंगल बन रहे हैं, ये 90 तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री क्या है PQ है, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से देखना, ये जो QT स्क्वायर है, हाँ मतलब ये जो QT का लेंथ है, अगर जो मैं बोलूं कि क्या ये QS में से TS निकाला गया तभी वो है, ध्यान से सुनो, ये जो QT है क्या है, QT जो है, अगर जो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, QT को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, QS माइनस TS। देखो जरा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो इस पूरे लेंथ में से अगर जो इतना निकाल दूंगा तो सिर्फ इतना बचेगा कि नहीं, वही चीज मैंने लिखा है कि जो QT है वो इस पूरे लेंथ में से मतलब QS में से TS को निकाला गया, लिख सकता हूं कि नहीं ऐसा, तो मैं क्या करता हूं इसके जगह पे वही चीज लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस क्या है वो QS माइनस TS। ठीक है, ये चीज लिख सकता हूं कि नहीं, चलो मैं इसको अब रफ कर देता हूं, मैंने आपको समझा दिया कि मैंने Q उसको लिखा है, और सिंपल सी बात है कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन में, तो ये चीज मैं आराम से लिख सकता हूं। अगर जो आपको ये मतलब ये करना है तो यहां पे आप लिख लो सिंस QTS इज कोलिनियर पॉइंट, हाँ ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर जो मैं इस लाइन की बात करूं, ये पूरे लाइन की बात करूं मतलब QS की बात करूं, तो क्या ये QS, ये देखो ये जो QS है क्या QR/2 के बराबर है, सो मैं वहां पे क्या लिख दूंगा QR/2, सो PT स्क्वायर के लिए PT स्क्वायर प्लस उसके लिए क्या लिख दूंगा QR/2, ठीक है, माइनस TS इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगर जो इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, इसका होल स्क्वायर सबसे पहले तो ये एज इट इज रहने वाला है, प्लस इसका स्क्वायर इज A स्क्वायर मतलब QR/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय A क्या है QR/2 है, मल्टीप्लाइड बाय B मतलब TS है, यहां पे मल्टीप्लाई, फिर बीच में क्या होता है प्लस B का स्क्वायर मतलब TS का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मुझे मिल जाएगा। अब यहां से ये 2 कैंसल, 2 अगर जो कैंसल हो जाएगा, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। चलो इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, उसको यहां लेके आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा TS स्क्वायर, ये यहां जाएगा लास्ट में, तो क्या बचेगा यहाँ पे QR/2 का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या बचा, जरा ध्यान से देखो, ये माइनस में है QR मल्टीप्लाइड बाय TS और बीच में क्या है प्लस है। सो यहां पे अब ये इसको जरा ध्यान से देखना, जो PT स्क्वायर और TS स्क्वायर है, PT कहां दिखा है, ये PT और TS, इनका जो स्क्वायर होगा क्या इसके बराबर होगा, क्योंकि पिछली बार भी तो हम लोग ने यही किया था ना कि इनका जो स्क्वायर होगा और प्लस इसका जो स्क्वायर होगा इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर जो छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब PS का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, तो TS स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। सो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों की जगह पे मैं PS का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR मल्टीप्लाइड बाय TS प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। यही चीज मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। और यहां पे आप लिख लोगे कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन PTS, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जिससे कि आपको आगे सॉल्यूशन याद रहेगा। तो मैंने किस तरीके पाइथागोरस थ्योरम इन कौन से ट्रायंगल में, PTS में। ठीक है, PTS में मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो ये चीज मुझे मिल गया। तो यहां से मुझे दोनों प्रूफ मिल चुका है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ, इसको मैं रफ करता हूं। चलो फटाफट कॉपी कर लो, इसको मैं रफ करता हूं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। चलो रफ कर देता हूं, 1 2 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो अगला क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप खुद से जरा ट्राई करो, देखो आता है क्या आपको, पहले आप उसको खुद से ट्राई करो, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, देन वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है उसको कमेंट में करो। अच्छा, अगर जो सही आता है तो अच्छी बात है, नहीं सही आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, सो आपको दिया हुआ कि एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ABC, एक ट्रायंगल है इस तरीके से, उसका नाम है ABC, और यहां पे एक मीडियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मीडियन, वो पॉइंट M से गया है, कहां से गया है M से गया है, और आपको दिया हुआ, सिंपल सी बात है, दिया हुआ या ना दिया हुआ क्या होंगे, आपस में सेम होंगे अगर जो मीडियन है तो। ठीक है, और आपको गिवन दिया हुआ है कि जो AB प्लस AC का स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस AC का जो स्क्वायर है वो 290 है, कितना है वो 290 है। ठीक है,
और आपको ये चीज दिया हुआ है कि ए एम जो है वो 8 है। कितना है वो? ये चीज आपको 8 दिया हुआ है और इनका जो स्क्वायर का सम है वो 290 दिया है। सो आपको फाइंड आउट करना है बीसी, ये पूरा लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है? इन दोनों का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दिस साइड एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दिस साइड। तो अगर जो ये चीज आपको मिल जाएगा तो ये पूरा क्या होगा? इसका डबल होगा। सो मैं क्या करता हूं, इसको फाइंड आउट कर लेता हूं, ये पूरा मिल जाएगा। सो पहले आप इसको खुद से सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं। चलो वीडियो को पॉज करो। सॉल्व हो गया क्या? चलो मैं सॉल्व करता हूं सॉल्यूशन। जो भी आपका आंसर आया कमेंट करो। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी में जो ए एम है वो मीडियन है, इज मीडियन। क्या ये? मीडियन है ना। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन, मतलब AM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द एनी वन ऑफ द साइड, ट्वाइस द BM स्क्वायर लिख देता हूं। चलो सो मुझे एक बात बताओ, AB प्लस AC का स्क्वायर कितना दिया? 290 दिया। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 290 इज इक्वल टू AM कितना दिया है मुझे? AM दिया है 8, तो यहां पे मैं लिखूंगा 8 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द BM स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ, इनका जब स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, 2 टाइम ऑफ BM स्क्वायर। सो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 128। कितना आ जाएगा? 128। ये यहां प्लस में यहां के माइनस, तो यहां पे पहले मैं 290 लिख देता हूं। सो 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BM स्क्वायर। तो यहां से जरा इसको माइनस करो, देखो कितना मिलता है। कुछ नहीं है, 0 कैरी आएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है। यहां पे 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा तो 6। वहां पे कितना बचा? 1 में से कितना जाएगा? 1, तो 162 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BM स्क्वायर। मुझे देखो BM की वैल्यू चाहिए, 2 टाइम ऑफ BM स्क्वायर नीचे। सो यहां मल्टीप्लाई में आके डिवाइड। सो 162 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 81। BM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 81। सो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो क्या इसको रूट में लेके जाओगे तो BM इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? BM इज 9 मिल जाएगा। BM कितना मिल जाएगा? 9। सो अगर जो BM 9 है तो ये BC कितना हो जाएगा? ट्वाइस दी BM, क्योंकि ये क्या है? ये मीडियन है ना, मतलब इस पूरे लाइन को क्या किया? हाफ में डिवाइड किया। सो अगर जो ये हाफ ऐड करेंगे तो ये फुल मिल जाएगा। सो अगर जो ये 9 तो ये भी 9, टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस BC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BM। क्यों? क्योंकि जो AM है इज मीडियन, वो मीडियन है, तो ये क्या होगा? ये जो होगा इनके दुगना होगा। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BM। BM कितना है? 9 है। सो मुझे BC कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 18। बस सॉल्व हो गया। क्या इजी का क्वेश्चन? फटाफट इसको कॉपी करो। अब देखो मैं आपको बोलता हूं, ये क्वेश्चन जो है 80% चांस है कि इस एक्सरसाइज से अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सो इसको आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सो इसको आप प्रैक्टिस में, मतलब कंटिन्यू इसको रिवाइज करते रहना, और ये बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। अगर जो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का तो 100% यही आएगा। ठीक है। चलो मैं इसको रफ करता हूं। बस क्या मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बता रहा हूं, कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही आएगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब मैंने उस दिन आपको रेक्टेंगल क्या बताया था? ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। और उसमें एक दिया है लाइन AB। क्या दिया है? AB। और इसका नाम जो है PQRS दिया हुआ है। और यहां पे एक बीच में पॉइंट T दिया हुआ है, और यहां से इस तरीके से कुछ सेगमेंट बना हुआ है। ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। चलो T को मैं यहां थोड़ा नीचे कर देता हूं। ये इस वाले वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है? चलो यहां पे गिवन देख लेते हैं। जो आप ये अगर जो रेक्टेंगल है इसका मतलब क्या होगा? PQ जो पैरेलल होगा SR से। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जो ये रेक्टेंगल है तो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और आपको क्वेश्चन में दिया है जो AB है ये इससे पैरेलल है, PQ से। तो सिंपल सी बात है, जो ये इससे पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ये चीज एक कंक्लूजन मिल गया अपने को। और अगर जो ये पैरेलल है तो ये जो 90 है, ये अगर जो एंगल 90 है, क्योंकि रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 कितना हो जाएगा? ये 90। बस इतना याद रखो। अब आपको देखो प्रूफ क्या करना है, देखते हैं प्रूफ क्या करना है। TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर, ये R है, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर
टी आर स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूफ करना है कि इनके जो स्क्वायर का समअप है इनके स्क्वायर के समअप के बराबर है। तो देखो कैसे करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आपको एकदम इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस पाइथागोरस लगाओगे फटाफट आता चले जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो उसमें चारों आपको ट्रायंगल दिख रहे छोटे छोटे, सब में पाइथागोरस लगा दो। तो चार ट्रायंगल कौन से, 1 2 3 4, चारों में पाइथागोरस लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, चलो ऊपर वाले में ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा पीएटी में ले लेता हूं। और इसमें बता दो कि एंगल पीएटी जो है कितना है, वो 90 डिग्री है। कितना है वो, 90 डिग्री है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। एक बार मैं देख लेता हूं क्या मैंने नेमिंग सब कुछ सही किया है। तो नेमिंग ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा। अब इसको मैं बना देता हूं एक इक्वेशन, इसको मैं क्या करता हूं, एक इक्वेशन बना देता हूं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एसएटी, ठीक है। एंगल एसएटी कितना है, 90 डिग्री है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो st स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड इज as स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। ये मुझे एक और इक्वेशन मिल गया, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा इन ट्रायंगल, आपको एक और कौन सा ट्रायंगल दिखा है, ये वाला। तो वो ट्रायंगल क्या है, क्यूबीटी, ट्रायंगल क्यूबीटी में क्या है, एंगल क्यूबीटी जो है आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्यूटी का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड इज क्यूबी का स्क्वायर प्लस टीबी का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3। अब उसी तरीके से मैंने इसमें पाइथागोरस लगाया, इसको भी लगाओ। सो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, आरबीटी में एंगल आरबीटी जो है कितना है, वो 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया क्यों 90 डिग्री है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब टीआर का स्क्वायर इज इक्वल टू टीबी स्क्वायर प्लस बीआर स्क्वायर। ये मुझे एक और इक्वेशन मिल गया, मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से अब ये चारों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना। देखो प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी प्लस मतलब टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। सो आप जरा इनमें देखो टी एस स्क्वायर कहां दिख रहा है, टी एस स्क्वायर मतलब ये वाला, और टी क्यू स्क्वायर कहां दिख रहा है, टी क्यू ये वाला। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जब इनको सम करेंगे तो इनको भी क्या करेंगे, अगर जो मैं ऐसा बोलूं कि फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी कौन सा इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं क्या हो जाएगा, ये एस टी स्क्वायर या टी एस स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं टी एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इनके बाद ये किसके बराबर है, ए एस स्क्वायर के प्लस ए टी स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है, ये वाला जो है क्यू बी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये कहां से मिला, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। आप जरा ध्यान से देखना, ये अगर जो आपस में तीनों पैरेलल है, देखो अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आपके घर का जो छत है, ठीक है, आपके घर का जो छत है और जमीन आपस में पैरेलल है, अब उसके बीच में आप कितना भी दीवार बना लो, सबका लेंथ क्या होगा, सेम होगा, सबका लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो उसी तरीके से अगर जो ये तीनों आपस में पैरेलल है तो ये वाला जो लेंथ होगा इनके बराबर होगा, क्योंकि इसको मान लो आपका छत, तो ये मान लो फर्स्ट, तो उनके बीच में कितना भी लाइन बनाओ क्या हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा। सो ये वाला लाइन इसके बराबर होगा और ये जो सेगमेंट होगा इसके बराबर होगा। क्या ये चीज आपको समझा? अब जरा यहां पे देखो, जो ए एस है, ए एस कहां दिख रहा है आपको, ए एस जो है ये वाला, क्या ये इसके बराबर होगा बी आर के, बी आर के बराबर होगा कि नहीं? तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि ए एस जो होगा बी आर के बराबर होगा। यहां पे लिख लो सिंस ए एस इज इक्वल टू बी आर। उसी तरीके से अगर जो एटी की बात करते हैं, एटी कहां है, ये चीज, चलो इसको छोड़ देते हैं, बी क्यू, हाँ बी क्यू कहां दिख रहा है आपको, ये वाला। तो अगर जो ये वाला इसके बराबर है, सिंपल सी बात है, ये भी इसके बराबर होगा, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एंड जो बी क्यू है आपका या क्यू बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के। सो मैं अब क्या लिख लेता हूं इनके जगह पे, क्योंकि देखो ये ए एस किसके बराबर है, बी आर के बराबर है, सो ए एस के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, बी आर लिखूंगा। सो टी एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस के जगह पे क्या लिखूंगा, बी आर स्क्वायर। अब देखो ये चीज मैंने ऊपर लिख लिया, आपको नीचे वाले पॉइंट में ये चीज लिखना है, ठीक है। फिर ए टी स्क्वायर का कुछ रिलेशन है क्या, नहीं, तो ए टी स्क्वायर की जगह पे ए टी स्क्वायर प्लस
क्यूबी का क्या है, क्यूबी इज पी ए स्क्वायर, क्यूबी इज पी ए स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर, ठीक है, ये इतना चीज अपने को पता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर जो मैं आपसे पूछूं, देखो क्या क्या है, बी आर है और ए टी है, बी आर और ए टी कहां दिख रहा है आपको, बी आर और ए टी ये है, और दूसरा आपको क्या दिया है, टी ए ये वाला, और तीसरा क्या दिया, लास्ट वाला क्या दिया, टीबी, टीबी कहां दिख रहा है आपको, ये वाला। तो अगर जो मैं इसको रीअरेंज कर दूं, जो आपका बी आर है, बी आर कहां है, बी आर आपका ये है, इसके साथ में मैं लिख दूं टीबी के, बी आर को मैं कहां लिख देता हूं, टीबी के साथ में, चलो सो इसको मैं कर देता हूं बी आर स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर, और बाकी को मैं ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर लिख देता हूं। अब इक्वेशन देखो, ये देखो कहीं इक्वेशन इसका ऐसा है क्या, बी आर स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, बी आर स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर किसके बराबर है, टी आर के बराबर है। सो आपको इक्वेशन नंबर 4 से क्या मिल रहा है कि ये जो पूरा है किसके बराबर, टी आर के बराबर है। तो क्या इस पूरे की जगह पे मैं टी आर लिख सकता हूं, उसके जगह पे क्या लिख दूंगा, टी आर स्क्वायर, ठीक है, टी आर स्क्वायर। उसी तरीके से ये देखो ए टी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ए टी प्लस टी ए कहां दिख रहा है, ए टी प्लस पी ए स्क्वायर जो है पीटी के बराबर है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पीटी स्क्वायर। ये कहां से मिला मुझे, इक्वेशन नंबर, ये आपको दिख रहा है क्या नीचे वाला, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 से ये चीज मुझे मिला है। सो इक्वेशन नंबर 1 4 से अगर तो ये चीज मिला, और यहां पे पहले से क्या था, टी एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। सो यहां से मुझे ये प्रूफ होता हुआ दिखाई देगा कि जो आपका ये चीज है टी एस और टी क्यू का जो स्क्वायर है वो टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के बराबर है। सो वही चीज मुझे मिल गया, बस क्या है थोड़ा सा आगे पीछे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से अपना ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, और ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया। सो देखो ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले चारों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर जो भी आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे। जैसे मुझे क्या लाना था, टी एस और टी क्यू लाना था, तो टी एस और टी क्यू कहां दिया था, मैंने सबसे पहले उसको लिखा, वो किसके बराबर था वो लिखा, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये लेंथ आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। उसको अरेंज करने के बाद आप अरेंज करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 4 से आपको मिल जाएगा कि ये जो है इसके बराबर है, और ये जो है सॉरी ये जो है इसके बराबर। तो इन दोनों की जगह पे ये लिख दोगे और इन दोनों की जगह पे ये लिख दोगे, तो आपको प्रूफ एकदम मिल जाएगा। तो यहां से अपना ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर अलजेब्रा में आपको कौन सा पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं आप अगला चैप्टर वही स्टार्ट करूंगा। और अगर जो आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है, कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज जिसको भी इस वीडियो की नीड है, अपने फ्रेंड फैमिली जो भी है आपके कलीग वगैरह, कोई भी आपका जो भी हो, आपके जो भी मतलब जिनको भी नीड है इस वीडियो की, उनको शेयर करो, हेल्प होगा उनका, और इससे हम लोग को भी हेल्प